अनध्यान मत कीजिए, आपका मोबाइल आपके मन को भटका सकता है। संभव है कि आपने जीवन में कभी न कभी ध्यान करने की कोशिश की हो। अधिकांश लोग तनाव कम करने के लिए ध्यान करते हैं। वे इसे मन को शांत करने का एक तरीका मानते हैं या अपने स्वास्थ्य को सुधारने के मार्ग के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन आज मैं अनध्यान के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इसका अर्थ क्या है। भले ही आप इसे तुरंत पहचान न पाए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे अपनी कल्पना से कहीं अधिक कर रहे हैं और मैं यही समझाने वाला हूँ। आइए हम एक सामान्य समस्या से शुरुआत करें जिसका सामना हम सभी करते हैं। तनाव। अलग अलग लोगों के तनाव में आने के कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश परिस्थितियों में इसके पीछे काम करने वाली जैविक प्रक्रिया लगभग समान होती है। आगे बढ़ने से पहले आइए तनाव के पीछे काम करने वाले इस मूल तंत्र को थोड़ा समझ ले। तनाव केवल मनुष्यों में ही नहीं होता, पशु भी इसका अनुभव करते हैं। जब कोई पशु अपनी ओर तेजी से आते हुए किसी शिकारी को देखता है, तब उसकी आंखें चित्रों की एक श्रृंखला मस्तिष्क को भेजती हैं। ये चित्र ये जानकारी देते हैं कि खतरा कितना निकट है, कितनी तेजी से आ रहा है और किस दिशा से आ रहा है। आंखें इन चित्रों को एक के बाद एक मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल पुराने चलचित्र की फ्रेमों की तरह मस्तिष्क को इनका तेजी से विश्लेषण करना पड़ता है और खतरे की मात्रा का अनुमान लगाना पड़ता है। इनमें से प्रत्येक चित्र मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं की गतिविधि के रूप में संकेतित होता है और ऐसे चित्रों की एक निरंतर श्रृंखला आती रहती है। जैसे जैसे शिकारी निकट आता है, ये चित्र बदलते रहते हैं। स्वाभाविक रूप से परिस्थिति के अनुसार मस्तिष्क की प्रतिक्रिया भी बदलती रहती है। पशु को या तो लड़ना पड़ता है या वाहन से भागना पड़ता है। इसे फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया कहा जाता है। इन दोनों में से कुछ भी करने के लिए शरीर के हाथ पैरों में अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति उन भागों में अधिक रक्त प्रवाह के द्वारा की जाती है। मांसपेशियों तक अधिक रक्त पहुंचाने के लिए हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। उसी के अनुसार श्वास की गति भी बढ़ती है। ये सब एड्रेनालिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोनों के स्वचालित स्राव के कारण संभव होता है। साथ ही शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मस्तिष्क को अत्यंत सतर्क भी रहना पड़ता है। तंत्रिका कोशिकाओं की ये तीव्र गतिविधि और लगातार बदलता हुआ ध्यान पशु में तनाव उत्पन्न करता है। हार्मोनों का स्राव उसे खतरे का सामना करने के लिए तैयार करता है। ये निम्न स्तर के जीव में तनाव की स्थिति है, जहां मुख्य कारण सामान्यतः शारीरिक भय होता है। लेकिन जब मनुष्य जैसा अधिक विकसित जीव मानसिक तनाव से गुजरता है, तब भी लगभग यही प्रक्रिया दोहराई जाती है, क्योंकि दोनों परिस्थितियों में तंत्रिकीय गतिविधि बढ़ जाती है और ध्यान लगातार बदलता रहता है। हमारे विचार भी मस्तिष्क में तंत्रिकीय गतिविधि के रूप में संकेतित होते हैं और विचारों की एक विशेषता होती है, वे बहुत तेजी से बढ़ते और फैलते हैं। इन विचारों को अपनी गतिविधि चलाने के लिए मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ना पड़ता है। मस्तिष्क का ध्यान केंद्र ही इन
आवश्यक मार्गों का निर्माण करता है। इसलिए प्रत्येक विचार ध्यान को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, क्योंकि विचार अनेक हो सकते हैं और उनमें से कई एक ही समय पर उत्पन्न होते हैं। इसलिए ध्यान केंद्र इन प्रतिस्पर्धी विचारों के बीच विचलित होने लगता है। अब मस्तिष्क के भीतर लगभग वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो जाती है जैसी किसी बाहरी आक्रमण के समय होती है। कारण अलग हो सकता है, लेकिन मस्तिष्क की आंतरिक स्थिति लगभग वही रहती है। स्वाभाविक रूप से इससे भी तनाव से जुड़े हार्मोनों का स्राव होने लगता है, भले कि वास्तव में लड़ने या भागने की कोई शारीरिक आवश्यकता न हो। लेकिन यदि ये हार्मोन लंबे समय तक स्रावित होते रहे तो वे गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। वे केवल आपातकालीन परिस्थितियों के लिए बने हैं। इसलिए दीर्घकालिक मानसिक तनाव अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। तो ध्यान कैसे सहायता करता है? जब आप ध्यान करते हैं तब आप क्या करते हैं? आप अपना ध्यान किसी एक वस्तु या गतिविधि पर केंद्रित करते हैं और जैसे जैसे आप अपने ध्यान को अधिक तीक्ष्ण बनाते जाते हैं, एक महत्वपूर्ण बात घटित होती है। मस्तिष्क का ध्यान केंद्र लगातार एक ही लक्ष्य पर लगा रहता है। मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विचारों को ध्यान नहीं मिलता। यही ध्यान वे तंत्रिकीय मार्ग बनाता है जिनकी सहायता से विचार मस्तिष्क के विभिन्न भागों में अपनी गतिविधि फैला पाते हैं। जब विचारों को ध्यान नहीं मिलता तब आवश्यक मार्ग बन नहीं पाते और मार्ग न होने पर विचारों की गतिविधि धीरे धीरे कम होने लगती है। कमजोर पड़ते विचार नए विचारों को जन्म देने की क्षमता खोने लगते हैं। इस प्रकार ध्यान धीरे धीरे विचारों की संख्या कम करता है और अंततः मन को शांत कर देता है। शांत मन का अर्थ है कम तनाव। शांत मन आपको तनाव के हानिकारक प्रभावों से बचाता है। ध्यान का अभ्यास किसी एक कार्य पर केंद्रित रहने की मस्तिष्क की क्षमता को मजबूत बनाता है। बेहतर एकाग्रता का अर्थ है कि आप जो भी कार्य करें उसमें अधिक अच्छा प्रदर्शन करें। इस प्रकार ध्यान एक साथ दो कार्य करता है। ये तनाव को कम करता है। ये मानसिक एकाग्रता को सुधारता है। ध्यान क्या करता है और तनाव को कम करने में कैसे सहायता करता है, ये उसका संक्षिप्त विवरण था। लेकिन आज के समय में हम भी लगातार सोशल मीडिया के विकर्षणों के संपर्क में हैं। हम में से अनेक लोग लगातार यूट्यूब शॉर्ट्स, व्हाट्सएप संदेश, इंस्टाग्राम रील्स और इसी प्रकार की चीजें देखने के आदी हो चुके हैं। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग आवश्यक रूप से बुरा नहीं है, वह उपयोगी भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है जब आप क्लिकबेट के गुलाम बन जाते हैं? सोशल मीडिया पर अधिकांश सामग्री ध्यान देने से अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई जाती है। ऐसे सामग्री निर्माताओं की रुचि उपयोगी जानकारी साझा करने से अधिक आपका ध्यान पकड़ने में होती है। परिणाम स्वरूप आपका मन लगातार तेजी से बदलती हुई और अधिकांशतः अनावश्यक जानकारी से भर जाता है और उसी के अनुसार आपका ध्यान भी लगातार बदलता रहता है। मानव मस्तिष्क इस प्रकार की निरंतर तीव्र गतिविधि को संभालने के लिए बना नहीं है। उसका परिणाम यह होता है, मस्तिष्क जानकारी को गहराई से समझने के बजाय सटीक रूप से ग्रहण करने लगता है। वह वास्तव में समझने के बजाय केवल पैटर्न खोजने लगता है। लगातार बदलती जानकारी के साथ तालमेल बैठाने के लिए मस्तिष्क बहुत कम समय में ध्यान बदलना सीख लेता है। इससे किसी एक विषय पर लंबे समय तक ध्यान बनाए रखने की हमारी क्षमता कमजोर होने लगती है। तंत्रिकीय गतिविधि की अधिकता अंततः मन को तनाव की ओर धकेल देती है। वास्तव में आप ध्यान के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे होते हैं।
किसी एक लक्ष्य पर तीव्रता से ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप लगातार विचारों और उत्तेजनाओं के तेज प्रवाह का पीछा कर रहे होते हैं। अत्यधिक मीडिया उपयोग धीरे धीरे मस्तिष्क की एकाग्रता की क्षमता को कमजोर कर देता है और अंततः ये आपकी सामान्य दैनिक गतिविधियों में भी बाधा उत्पन्न कर सकता है। इन दोनों परिस्थितियों की सावधानी से तुलना कीजिए। ध्यान करने से पहले आप अपनी एकाग्रता की क्षमता को तीक्ष्ण बनाकर मन को तैयार करते हैं, फिर उसी एकाग्र मन को एक ही लक्ष्य पर लगाते हैं। आप ध्यान को लगातार अधिक स्पष्ट और अधिक शक्तिशाली बनाते जाते हैं। परिणाम स्वरूप मन शांत होने लगता है और तनाव के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लेकिन जब आप मन को लगातार बदलती हुई और अव्यवस्थित जानकारी पर केंद्रित करने के लिए मजबूर करते हैं, तब इसका ठीक उल्टा होता है। अधिक मानसिक गतिविधि, अधिक ध्यान परिवर्तन, अधिक तनाव और संभवतः गहरी एकाग्रता को पुनः प्राप्त करने की क्षमता का स्थायी क्षय। इसी को मैं अनध्यान कहता हूँ। इसलिए अनध्यान मत कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने ही मस्तिष्क को गंभीर हानि पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया का उपयोग सीमित मात्रा में और स्पष्ट उद्देश्य के साथ कीजिए। क्लिकबेट का शिकार मत बनिए।